जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 28वें अध्याय पोष महात्म्य कथा का सुनाने जा रही हूँ। श्री नारायण जी बोले, यमराज के वचनों को सुनकर चित्रगुप्त बोले, यह प्रथम लोभ में पड़ा, इसलिए पहले ये प्रेत बने। प्रेत योनि भोगने के बाद यह वानर बनेगा और अंतर में मैं इसके अनेकों नरकों को भोगने का दुख दूंगा। चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वह प्रेत होकर उस वन में, जिसमें फल भी नहीं थे, वहां रहने लगा। उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते हुए बहुत समय बीत गया। प्रेत योनि के अनेकों दुख भोगने के बाद चोरी के अपराध से बंदर योनि में उसका जन्म हुआ। बंदर के स्वरूप में जन्म लेकर जब वह जम्बूखंड के कालांचर पर्वत पर घने फल फूलदार वृक्षों पर एवं शीतल जल के सरोवर से युक्त मनोहर स्थान में विचरने लगा, वहां देवराज इंद्र का बनवाया हुआ पापनाशक और पुण्यवर्धक एक अनुपम सरोवर था। उसे मृगतीर्थ कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सद्गति होती है। अति प्राचीन काल में इस स्थान पर दैत्यों से डरे हुए देवता पशुओं के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद का स्नान किया करते थे। इसी से इसे मृगतीर्थ कहते हैं। वह कृपण विप्र वानर शरीर पाकर इसी तीर्थ में रह रहा था। नारद जी ने नारायण से पूछा, हे प्रभु, त्रिलोक को पवित्र करने वाले इस मृगतीर्थ में वह पापी दुष्ट वानर कैसे निवास पा गया? इसका रहस्य जानने की मेरी अभिलाषा है। नारद जी के ये वचन सुनकर श्री नारायण ने कहा, हे नारद, पूर्व समय में चित्रकुंडल नामक एक वैश्य था। उसकी तारका नाम की पतिव्रता पत्नी थी। वे दोनों भगवान पुरुषोत्तम के प्रखर भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्रत की समाप्ति पर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। उसने उद्यापन व पूजन करने के लिए वेद वेदांग जानने वाले ब्राह्मणों को सपत्नीक बुलवाकर पूर्ण श्रद्धा से उद्यापन किया। हे नारद, पैसे का लोभी वह कंजूस ब्राह्मण चित्र शर्मा भी वहां पहुंचा। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल ने सपत्नीक ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। सभी ब्राह्मण दक्षिणा लेकर प्रसन्न मन घर चले गए, किंतु वह लोभी ब्राह्मण वहीं ठहरा रहा। वह रोता हुआ आगे गया, विनय पूर्वक गदगद कंठ से बोला, हे वैश्य श्रेष्ठ चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इस लोक तथा परलोक के सुखों की प्राप्ति होती है। आप भगवत भक्त हैं। आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया? चित्र शर्मा के इस प्रकार कहने पर वैश्य चित्रकुंडल ने इस कंजूस को बहुत सा धन दे दिया। कृपण ब्राह्मण कृदय ने उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहां रहकर भी श्री पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। श्री नारायण ने आगे बतलाया, हे नारद, उस कंजूस द्वारा पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने एवं स्तुति सुनने के पुण्य से चाहे वह धन के लोभ से ही की थी, वानर रूप में उसका जन्म मृगतीर्थ में हुआ। हे दुज्जो, जो मनुष्य पुरुषोत्तम देव का आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक से दर्शन और स्तुति आदि करते हैं,
उनके पुण्य को ब्रह्मा जी भी पूर्ण रूप से कहने में समर्थ नहीं। आगे की कथा सुनाते हुए श्री नारायण जी ने कहा, उस लोभी और विश्वघाती ब्राह्मण को मृग तीर्थ के हरे भरे वन में जन्म मिला, परंतु वह वहां भूखा प्यासा भटकता रहा। जन्म से ही उसके पिता से मुख से पित्त विकार के कारण घाव था, जिसकी पीड़ा के कारण वह करहाता रहता था और घाव से खून बहता रहता था। वह इस प्रकार के जीवन से तंग आ चुका था और दिन रात रो रो कर मृत्यु की कामना किया करता था। एक दिन वह बंदर एक ऊंचे पेड़ से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर चीखने लगा। उसके अंग अंग टूट गए थे और शरीर स्थिर तथा भूख प्यास से व्याकुल हो गया था। इस प्रकार उस भूखे प्यासे दुख भोगते देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह प्यास से व्याकुल भटकते हुए एक कुंड के पास जा पहुंचा। भूख प्यास से व्याकुल वह बंदर कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगा, किंतु पूरी तरह उछल न सकने के कारण बीच में ही गिरकर कुंड में आ पड़ा। बहुत दिन से भूखा रहने से उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, अतः निर्बलता के कारण उस कुंड से निकलना दुर्लभ हो गया था। वह 4 दिन तक कुंड में ही पड़ा रहा और 5वें दिन उसके प्राण निकल गए। श्री नारायण ने आगे कहा, हे नारद, पुरुषोत्तम मास में तीर्थ के जल में भीगने के कारण उस वानर के सब पाप निर्वित हो गए थे। वह उसी समय नीलकमल सदृश सुंदर और दिव्य आभूषण से भूषित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भगवान के पार्षद बैठे थे वहां आकाश से उतरे। यह देखकर वह दिव्य देहधारी वानर अत्यंत आश्चर्य करने लगा कि कहाँ तो मेरा जैसे पापी और कहाँ ये सुख। यह सुख तो किसी महान पुण्य आत्मा के लिए है। इस प्रकार तरह तरह के विचार करते हुए उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, परंतु उसकी समझ में कुछ भी ना आ सका। तो फ्रेंड्स, ये था कथा का 28वां अध्याय। अगली वीडियो में मिलेंगे 29वें अध्याय के साथ। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।